का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। पार्ट 1 और पार्ट 2 बन चुका है, ये पार्ट 3 वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 541 क्वेश्चन नंबर। भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित जमा रखने में सक्षम नहीं है। तो भोजन का वह तत्व जो शरीर जो है जमा रखने में सक्षम नहीं है, कौन सा है? विटामिन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कुछ व्याख्या दिए गया है। विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जंतु शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए अति आवश्यक होती है, यद्यपि ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। सन 1881 में लुनीन ने विटामिन की खोज की थी। शरीर में विटामिन का संचय बहुत कम होता है। इनकी अधिकांश मात्रा मूत्र के साथ उत्सर्जन होता आता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित होता है? तो पाचन तंत्र। शारीरिक व्यायाम में पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, संचार तंत्र सम्मिलित होता है। ठीक है, पाचन तंत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे भोजन को पचाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया कि आंत में जो है विश्राम अवस्था में 1400 ml प्रति मिनट। ठीक है, व्यायाम के दौरान 300 ml प्रति मिनट। मांसपेशी में विश्राम अवस्था में 1200 ml प्रति मिनट ये हम पचाता है। सो ये आपको दिखाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा अभिव्यक्ति और परिभाषा में उपयुक्त मिलान है? जैव ऊर्जा, स्वास्थ्य ऊर्जा, पोषक। तो जैव ऊर्जा जो है ATP से है। स्वास्थ्य जो है जीवन का आधार है। ऊर्जा स्वास्थ्य छलक, और पोषण जो है अच्छे स्वास्थ्य का मूल। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? तो 6 घंटा। पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले लायक बनने में समय लगता है 6 घंटा। 6 घंटा में फैट जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होती है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम जो है कैल्सिफेरॉल है। ठीक है, रिकेट के नाम से जाना जाता है। जो विटामिन डी की कमी से होती है रिकेट्स होती है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं, जो बच्चों में ज़्यादा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विटामिन जिसके कारण रक्त का थक्का बनता है? तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा घटक संतुलित व स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सिर्फ 5 यूनिट शराब रोज पीना। कौन सा घटक संतुलित और स्वस्थ जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो 5 यूनिट शराब रोज पीना, ये संतुलित नहीं है। बाद बाकी व्यायाम करना संतुलित है, पानी पीना संतुलित है, फल सब्जियां का सेवन करना संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के निर्माण ब्लॉक्स है? तो प्रोटीन है। प्रोटीन को ही हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। शरीर निर्माण भोज्य पदार्थों में अधिक पाया जाता है। तो किसमें? शरीर को निर्माण करने में प्रोटीन। ठीक है, शरीर को निर्माण करने में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोटीन। एक कार्यरत महिला को रोज कितना प्रोटीन चाहिए? तो 46 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ व्याख्या दिया गया है। 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग वाले जिनका वजन 57 kg है, उनके प्रतिदिन 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार समान आयु वाली लड़कियों के लिए जिनका वजन 50 kg है, 63 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक औरत कार्यशील महिला है जो प्रतिदिन 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और जो स्तनपान कराने वाली माता हैं उनके लिए 75 ग्राम प्रोटीन की सेवन की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्रत्येक एज और प्रत्येक वेट कैटेगरी में यहाँ दिखाया गया कितना प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? ये भी जस्ट हम लोगों ने देखा है, 46 ग्राम प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? तो दूध में सब कुछ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संतुलित आहार के संघटक निम्नलिखित में उपलब्ध होते हैं? तो दूध में होते हैं, सभी आहार होते हैं उसमें। निम्न में से कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है?
तो मांसपेशियों की ताकत, शारीरिक स्वास्थ्य का घटक है मांसपेशियों की ताकत। यहाँ शारीरिक के स्वास्थ्य के 5 घटक दिए खाए हैं। देखिए, मांसपेशी की ताकत, मांसपेशीय सहनशीलता, हृदय श्वसन सहनशीलता, लचीलापन, शरीर की संरचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औसत शरीर के भार वाले एक युवक को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? जो औसत भार वाले हैं उसको 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। पायसी कारण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे लाइपेज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है, ठीक है। लाइपेज द्वारा ही वसा का, फैट का जो पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है, ठीक है। एंजाइम छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के आहार में क्या होना चाहिए? प्रोटीन अधिक होना चाहिए छोटे बच्चों में, ठीक है। मानव शरीर की पाचन तंत्र में अपेंडिक्स सहायता करती है, तो पाचन क्रिया में कोई सहयोग अभी नहीं देती है, ठीक है। अपेंडिक्स का कोई काम अभी नहीं है। पहले काम थी जब हम लोग, जब मानव जाति उस समय घास खाती थी, तो उस समय अपेंडिक्स का काम थी, लेकिन अभी अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। ये अभी अवशोषी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संपूर्ण भोजन जो पौष्टिक माना जाता है वह है जो हमारी भूख को शांति प्रदान कर दे, जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, जो अच्छी तरह से पकाया गया हो। इसका मतलब कि जो सुपच हो, मतलब कि जो पच जा सके। तो इसमें क्या होगा आंसर? जिसमें भोजन के सभी पौष्टिक तत्व शामिल हो, यही हम लोग का पौष्टिक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत तीव्रता का व्यायाम करते समय शरीर के द्वारा उपयोग किया गया ईंधन, तो कार्बोहाइड्रेट। जिम करने वाले लोग भी अधिकतर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, क्योंकि ये तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। एक लंबी दूरी के धावक को अत्यधिक मात्रा में अवश्य खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी के अभाव के कारण होता है रिकेट्स, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सिफेरॉल है। मानव के शरीर के लिए आवश्यक विटामिन की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 13 है विटामिन की संख्या। जो जल में घुलनशील होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, और फैट में घुलनशील होता है ADE जो फैट में घुलनशील होता है। टोटल 13 होती है विटामिन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा खनिज दिमाग, नाखून और बालों को स्वस्थ रखता है? तो कौन सा खनिज रखता है? सल्फर। सल्फर मतलब गंधक शरीर की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सल्फर बालों, नाखून निर्माण में सहायक होती है। इसके प्रमुख स्रोत है दाल, अंडा, गाजर, पालक, टमाटर, मूली, ठीक है। गंधक जो है सल्फर का मुख्य स्रोत क्या है? दाल, अंडा, गाजर, पालक, टमाटर, मूली। क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक में इसकी विपुलता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बोहाइड्रेट इसका आंसर है। क्षमता प्रमुख खेलों में खुराक में इसकी विपुलता होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर को तेज़ी से ऊर्जा प्रदान करती है, कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जल्दी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका खाद्य मूल्य अधिक है? तो सफ़ेद अंडा का और भूरा अंडा का, ठीक है, दोनों हो जाएगा, ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो मानव के शरीर में पानी 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें पानी का प्रतिशत अधिकतम होता है? तो अमाशय, रस और लाड़ में पानी की परसेंटेज अधिकतम होती है। अमाशय रस को जठर रस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्वास्थ्यकर भोजन पैटर्न से यह नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? एड्स नहीं होती है। वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व हैं, जैसे विटामिन, खनिज, लवण, प्रोटीन, ठीक है, वसा, जल, यह संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। इसमें किसी एक की कमी से वृद्धि या व्यक्ति से तमाम तरह के रोग जैसे मोटापा, विकृति, दांतों में कैरीज, घेंगा, मधुमेह, त्वचा का रोग आदि होते हैं, किंतु एड्स का जो वायरस है इसमें नहीं होता है ऐसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 50 kg वजन वाला एक व्यायामी जो 2 घंटा प्रशिक्षण लेता है उसका आवश्यक खुराक कितना होना चाहिए? मतलब कितना कैलोरीज उसको होना चाहिए? 2410 कैलोरीज उसको चाहिए। 50 kg वजन वाला जो प्रतिदिन 2 घंटा एक्सरसाइज करता हो। यहाँ पर दिखाया गया है कि शरीर का
हर 1 kg के लिए 1 घंटे में 1.3 कैलोरी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कितना चाहिए देखिए, तो प्रत्येक घंटा हमको कितना चाहिए, 1.3 कैलोरीज आपको चाहिए। तो 24 घंटा का एक दिन होता है, तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 24, अगर आपका जितना वेट है उतना वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना कैलोरीज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको प्रतिदिन कितना कैलोरीज चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सकरा, मिठाई, ब्रेड, केक से सबके इसके विपुल स्रोत हैं कार्बोहाइड्रेट। ये सब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है। ऊर्जा की ज़रूरत इस पर निर्भर होती है। तो उपयुक्त सभी है, इस उम्र, शारीरिक हलचल, लिंग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा विलय विटामिन नहीं है। तो सी जो है फैट में नहीं मिलती है। देखिए, जल में घुलनशील, विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी, और वसा में फैट में ए, डी, ई और के। ठीक है, 1 ग्राम चर्बी में डैश कैलोरीज होती है, तो 9.1 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन डी का कार्यशील रूप है। तो विटामिन डी का कार्यशील रूप क्या है, क्लाइसेट्रिडियोल, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है। तो कौन सा होता है प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है ए, शक्ति प्रधानता वाले खेल। किसके लिए भोजन का प्रमुख हिस्सा प्रोटीन होता है। तो शक्ति जो ज़्यादा लगता है वो खेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लैक्टिक अम्ल का उपयोगिता है, क्या है लैक्टिक अम्ल का, अवयवीय उपापचय। व्यायाम के समय खिलाड़ी में ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, फेफड़ा आवश्यक ऑक्सीजन पेशियों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन B12 की कमी से जुड़ा लक्षण होता है, कौन सा। त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्या B12 की कमी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो इसमें आंसर होगा तेल। तेल जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मांस है, दूध है, अंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो अभी जस्ट हम लोग देखें तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है। तो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है, खुबानी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। प्रोटीन डैश को मजबूत बनाता है। तो प्रोटीन जो है किसको मजबूत बनाता है, प्रोटीन जो है पेशीय ऊतक को मजबूत बनाता है। इसके आगे भी क्वेश्चन है कुछ, उसको भी देख लेते हैं आज हम लोग। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। यहाँ पे कुछ रासायनिक नाम दिया गया है, जैसे विटामिन का रासायनिक नाम, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन B1 थायमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन E टोकोफेडॉल। विटामिन E की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो प्रजनन संबंधी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर के 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज में कितना ग्राम ऊर्जा प्रदान होती है। तो 4.2 किलो कैलोरीज। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट में 9.1 कैलोरीज होती है। रासायनिक रूप में लिपिड को किस रूप में जाना जाता है। तो ये फैट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो अभी हम लोग देखें 70% होता है जल। 590 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो अभी हमने बताया विटामिन सी जल में घुलनशील है। यहाँ पे देखिए फिर से जल में घुलनशील बी और सी है, और वसा में घुलनशील जो है फैट में है ए, डी, ई, के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वसा में घुलनशील विटामिन जो है, तो डी है आंसर 1, 4, 5, 6। ए
के फैट में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है। तो विटामिन ई का जो है किससे मिलान होगा? विटामिन ई का जो मिलान होगा, आपको मिलान होगा एगोजेनिक एड्स से होगा। ठीक है, विटामिन ई का होगा आंसर 3 एगोजेनिक एड्स। ग्लाइकोजेन का जो है मिलान किससे होगा? एंड्योरेंस से होगा। एंड्योरेंस मतलब 4 नंबर से मिलान होगा। और वसीय अम्ल जो है, वसीय अम्ल का जो मिलान होगा एरोबिक ग्लाइकोलिस से होगा। तो एरोबिक ग्लाइकोलिस कौन है? 1 नंबर में है। और कॉन्जाइन NAD जो है एरोबिक ग्लाइकोलिस से होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एनारोबिक जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, एक फिर से देखिए, विटामिन ई जो है किससे हो जाएगा? विटामिन ई का एजेंडिक एड्स से हो जाएगा 3 नंबर। ग्लाइकोजेन जो है एंड्योरेंस से हो जाएगी 4 हो जाएगा इसका आंसर। और वसीय अम्ल जो है एरोबिक ग्लाइकोलिस से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, आज का ये 593 लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।